रिपोर्ट आज पेश होनी है, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट पेश हो चुकी है और ज्ञानवापी पर अजय मिश्रा ने वो रिपोर्ट पेश की है जिसमें दावा किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर यही है, खबर यह है कि पुराने मंदिर के मलबे पर देवी देवताओं की कलाकृति है। इस वक्त की बड़ी खबर तो शिलापट पर कमल की कलाकृति, पत्थरों के भीतर भी कमल की कलाकृति मिलने की बात कही गई है। उत्तर पश्चिम कोने पर चबूतरे पर नया निर्माण है। मध्य शिलापट पर शेषनाग की कलाकृति है। तो नागफन जैसी आकृति देखी गई है। शिलापट पर सिंदूरी रंग की कलाकृति भी देखे जाने का दावा किया जा रहा है रिपोर्ट में। शिलापट पर 4 मूर्तियों की आकृति है और मूर्तियों की आकृतियों पर सिंदूर का मोटा लेप लगा हुआ है। यही नहीं, दिया रखने की जगह भी यहां पर मौजूद है। तो कई अहम बातें इस रिपोर्ट में, कई अहम दावे किए गए हैं। ज्ञानवापी पर अजय मिश्रा की रिपोर्ट में ये दावे किए गए हैं कि पुराने मंदिर के मलबे पर देवी देवताओं की कलाकृतियां हैं। और आपको ये भी स्पष्ट रूप से बता दें कि ये जो सर्वे हुआ था वो अजय मिश्रा ने सर्वे किया था और अजय मिश्रा ने श्रृंगार गौरी का जो दावा है वादी पक्ष का, उसको लेकर ये सर्वे किया था। ये मस्जिद के अंदर का सर्वे नहीं है, ये जो रिपोर्ट है ये बाहरी जहां पर श्रृंगार गौरी का मंदिर है उस जगह का सर्वे है और उस जगह की सर्वे रिपोर्ट है। और आपको विस्तार से बताते हैं कि अजय मिश्रा की रिपोर्ट में क्या है। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा ने जो रिपोर्ट फाइल की है उसमें पुराने मंदिर के मलबे पर देवी देवताओं की कलाकृति का दावा किया गया है। उस रिपोर्ट में यह लिखा गया है कि शिलापट पर कमल की कलाकृति है, कमल का फूल दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इसमें लिखा गया है कि पत्थरों के भीतर की कलाकृतियां कमल की हैं, यानी कमल का निशान, कमल की कलाकृति वहां पर भी नजर आ रही है। यही नहीं, उत्तर पश्चिम कोने पर चबूतरे पर नया निर्माण किए जाने की भी बात की है। साथ ही यह भी कहा है कि मध्य शिलापट पर शेषनाग की कलाकृति है और नागफन जैसी आकृति भी देखी गई है। इसके अलावा अजय मिश्रा की रिपोर्ट में यह भी है कि शिलापट पर सिंदूरी रंग की कलाकृति है और शिलापट पर 4 मूर्तियों की आकृति भी उन्होंने देखी है। मूर्तियों की आकृतियों पर सिंदूर का मोटा लेप लगा है। यह संभवतः जो श्रृंगार गौरी की प्रतिमा का वर्णन है वो कुछ इस तरह से किया गया है, क्योंकि उसकी तस्वीर जो पहले देखी गई है वो कुछ इसी तरह की थी और दिया जलाने की जगह भी वहां पर मौजूद है। तो पत्थरों के भीतर की कलाकृतियां कमल की हैं, साथ ही नागफन जैसी आकृति भी देखी गई है। फुहारा होता है और जो फुहारे का स्टैंड होता है वह पानी के लेवल से ऊंचा होता है, यहाँ नीचा है और एक किनारे है। ये सब कई साक्ष्य ऐसे हैं जो कि फुहारा प्रमाणित नहीं करते। और दूसरी चीज, किसी भी श्रृंगार गौरी जो है नंदी, किसी विश्व में किसी भी मस्जिद के सामने नंदी को नहीं देखोगे। वह नंदी भी नेपाल नरेश के द्वारा दी गई। जब टोडर मल जी मंदिर बना रहे थे उसमें जो है नंदी नेपाल नरेश ने दी थी और दोनों के बीच में लगभग 83 से लेकर 90 फीट की दूरी है। आज किस चीज पर बहस होनी है? अब जो विशाल सिंह जी जो देंगे उस पर होने हो, हाँ रिपोर्ट, हाँ जो दूसरी याचिका दायर की गई है हम लोग, क्योंकि जो है मंदिर की जो दीवार, जो शिवलिंग की दीवार है नीचे ऊपर और उसके नीचे सीढ़ी से जाकर जब हम लोग नीचे गए और विष्णु शंकर जैन जी गए तो देखे कि उसमें डॉक्टर विलियम अल्टेगर की एक पुस्तक है, इसमें लगता है शिवलिंग लगभग 100 से फीट ऊंची हो गई। नीचे गए तो देखे कि वह दीवार से चुनी हुई थी और फिर उसके नीचे अर्घा होगा। तो इस दृष्टि से हम लोग ये कहे कि ये जो है दीवार, यह दीवार तोड़ने की मांग और दूसरी तरफ से जो है नंदी की ओर जो दीवार है उसको भी तोड़ने की मांग। इसके बाद होने के बाद फिर हम लोग की और एक याचिका होगी श्रृंगार गौरी की तरफ, जो 72 फुट लंबा, 30 फुट चौड़ा और 15 फुट ऊंचा है, वह मलबा को निकालने के लिए, ताकि हमारे ध्वंस आराध्य स्थल, हमारे पाषाण शिलाखंड, हमारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ उसमें से निकलेंगी, जो हमारे लिए एक विजय सूत्र काम करेगा और यही विजय सूत्र ज्ञानवापी मुक्ति का जो है बाबा के उद्धार का कारण बनेगा। ये जो आप लोग आज 2 मामलों पर सुनवाई, हाँ, तो रिपोर्ट पेश होगी, हाँ, और दूसरा मामला, दूसरा रिपोर्ट पेश होगी, दूसरा वही दीवार हटाने का मामला है जो महिलाओं ने, हाँ, जो चार वादी महिला, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास, सीता साहू, रेखा पाठक, इन्होंने दिया कि हाँ, दीवार हटाई, हाँ, आज इसकी तो सुनवाई है, हाँ, और सभी वादी महिलाएं माननीय न्यायालय में उपस्थित रहेंगी। मैं हाँ, सभी उपस्थित रहेंगे, हम खुद भी उपस्थित रहेंगे।
अच्छा, ये जो कल एक वीडियो वायरल हो रहा था, हाँ सीधा नंदी के सामने वो दिखाई दे रहे हैं, जो आज विश्वेश्वर का जो शिवलिंग कर रहे हैं, हाँ सीधा है, वो इसी समय का है या कब का है? देखिए, ये पहले का है ना। जो सफाई हो रही सब पहले का है। सत्यम किम, सत्य की ही विजय होती है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हाथ कंगन को आरसी क्या, आगे आने वाला दिन स्पष्ट कर देगा। हमें माननीय न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है। तो उसमें वजू खाने हटाने का भी आज याचिका है। हाँ, वो भी तो है। आगे जो शौचालय है उसको भी हटाने की मांग है। तो बाबा का अपमान हो रहा था, ये आप लोगों ने देखा उसमें? हाँ, हमको उस देवादिदेव महादेव प्रलयंकर शंकर काशी पुराधिपति पे हमें क्या देखे, मतलब कि जो वजू कर रहे हैं पैरों के पानी देख करके बाबा के पास जा रहे, हमारे रोंगटे जो है खड़े हो जाते। हमको लगता कि याद है देवादिदेव, हम कैसे जिंदा हैं, जल्दी से जल्दी बाबा को मुक्त कराएं। हमको यह दृश्य देखा नहीं जा रहा था। पहले दिन आपको देखा हमने, आपने कहा कि बाबा मिल गए, तो आपके आंखों में आंसू टाइप था, तो क्या देख करके कुछ इस तरह का? बिल्कुल, हम जैसे ही देख के लगा कि यह जो है न्याय हो रहा है हिंदू समाज के साथ, हिंदू भावनाओं के साथ, मंदिर समर्थकों के साथ। हे देवाधिदेव, जल्दी आप मुक्त हो। जो 8 अगस्त 16 तक जो औरंगजेब के आदेश से तोड़ा गया था हमारा ध्वंस आराध्य स्थल, उससे मुक्त होने का समय आ गया है। ये जानबूझ करके अपमान किया जा रहा था? हाँ, मुस्लिम समाज की उनकी रीत नीति, उनके अटकाने भटकाने लटकाने और उनकी रवैया को जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं। हम जो है, हम उनके झांसे में आने वाले अब नहीं हैं। हिंदू समाज उठ खड़ा हुआ है, हमारे संतों और महंतों के आशीर्वाद से भी आशीर्वाद है, हम उठ खड़े हुए हैं। अब हम जो है, और बाबा हमारा विजय होगी, मंदिर समर्थकों की विजय होगी और नंदी की प्रतीक्षा समाप्त होगी। आप सुन रहे थे तो ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ी हर खबर हम तक पहुंचाने के लिए मेरे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवांगी ठाकुर हमारे साथ हैं, अंकुर त्यागी भी हमारे साथ जुड़े हैं और विशाल पांडे भी, तीनों ही वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हैं और हर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले अंकुर त्यागी की तरफ चल रहे हैं। अंकुर, आपने बात की कोर्ट कमिश्नर से और आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस रिपोर्ट पर आगे का पूरा केस टिका हुआ है। अंकुर, देखिए, ये रिपोर्ट बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है। ये इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि ये केस अब आगे जहां जहां जिस स्टेज पे जाएगा, ये जो सर्वे हुआ है 3 दिन का, 14, 15 और 16 मई का, इसको हमेशा रेफरेंस के तौर पे, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाने वाला है। इसके अंदर तकरीबन बताया जा रहा है 1,500 से के करीब फोटोग्राफ्स को शामिल किया गया है। 3 दिन की जो वीडियोग्राफी हुई है उसकी जो चिप है उसको भी सबमिट यहाँ पर किया जाएगा और उसका सिलसिलेवार तरीके से जो वर्णन है उसको इसके अंदर मेंशन किया गया है। तीनों कमीशन है, हालांकि कमीशन के जो तीनों लोग हैं, जैसे कि अब थोड़ी देर पहले हमारी विशाल सिंह से बात हो रही थी, कमिश्नर हैं वो, कमीशन के उनकी बातों से ही साफ पता चल रहा है मतभेद काफी हैं, लेकिन मतभेद इनके आपस में हैं। मीडिया में जो बाइट गई हैं या मीडिया में जो चीजें लीक हुई हैं उसको लेकर मतभेद काफी उभर कर सामने आए हैं, लेकिन जो रिपोर्ट सबमिट की गई है वो इन तीनों ने मिलकर सबमिट की है। 14, 15, 16 की 2 दिन की जो रिपोर्ट थी 6 मई और 7 मई की, वो अजय मिश्रा ने तकरीबन 2 पन्नों की रिपोर्ट है जिसको ऑलरेडी कल ही कोर्ट में सबमिट कर दिया है। यहां से ये डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि इस पूरे केस का वैधानिक आधार तैयार करने के लिए यही दस्तावेज का आगे इस्तेमाल किया जाना है। तो अंकुर, ये जो बात बता रहे हैं, हम विशाल के पास भी चलते हैं। विशाल, अयोध्या मामले में जो एएसआई की रिपोर्ट आई थी वो सबसे बड़ा आधार फैसले का कोर्ट ने भी माना है। ये सर्वे जिसके बारे में अंकुर जानकारी दे रहे हैं कि 12 से 2 बजे के बीच में रिपोर्ट फाइल की जाएगी, ये लगभग वही भूमिका निभा सकता है इस मामले को लेकर। इन सब के बीच कुछ और मामले भी अदालत के सामने रखे जाएंगे क्या, कि दीवार को तोड़ना है, दीवार तोड़कर आगे की जांच बढ़ाई जाए?
बिल्कुल, क्योंकि रिपोर्ट पेश होने के साथ साथ ये मामला भी हिंदू पक्ष की तरफ से रखा गया है कि जो दीवार है तहखाने की उसे तोड़कर आगे के भी सर्वे कराया जाए, इस तरह की मांग यहाँ पर की जाएगी। लेकिन ये जो पूरी 3 दिन की रिपोर्ट 14, 15 और 16 मई की है, इस रिपोर्ट में जो सर्वे की टीम है उन्होंने जो देखा उसे पेश किया जाएगा। उसके बाद उसकी प्रामाणिकता की जांच के लिए कोर्ट क्या आदेश देता है, क्या कोर्ट एक बार फिर से एएसआई के द्वारा सर्वे के आदेश देता है, क्योंकि कई जो पुराने पत्थर हैं उनकी कार्बन डेटिंग कराकर उनके समय का पता लगाना होगा और इसके साथ ही साथ वहां पर जो और चीजें मिली हैं उसमें एएसआई की मदद की आवश्यकता आने वाले दिनों में पड़ सकती है। लेकिन फिलहाल जो सर्वे रिपोर्ट है उस सर्वे रिपोर्ट में अभी यह पता चलेगा कि ज्ञानवापी परिसर में क्या कुछ उन लोगों ने देखा, क्या क्या चीजें मौजूद हैं, क्योंकि इसमें हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों मौजूद थे और दोनों की मौजूदगी में कोर्ट कमीशन ने पूरा सर्वे किया है जिसे कोर्ट में सौंपा जाएगा। लेकिन ये विशाल सिंह रिपोर्ट पेश करेंगे। उससे पहले 6-7 मई को जो पूर्व कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए थे अजय मिश्रा, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है और अजय मिश्रा की रिपोर्ट के मुताबिक वहां पर हिंदू मंदिर के अवशेष ज्ञानवापी परिसर में उत्तर से पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए मिले हैं। कमल के निशान कुछ दीवारों पर उन्होंने देखा है जो रिपोर्ट में अजय मिश्रा ने कोर्ट में पेश किया है और इसके साथ वहां पर कई और चीजें जो उन्होंने पूरी रिपोर्ट में बताई है वो एक बार में, क्योंकि हमारे पास रिपोर्ट की कॉपी है लेकिन उसे हम दिखाएंगे नहीं, पर उसकी जो मेन बातें हैं जैसा कि शिलापट पर सिंदूरी रंग की उभरी हुई कलाकृतियां देखी गई हैं उत्तर पश्चिम दिशा में, क्योंकि कहा यह जाता है पश्चिम दिशा की तरफ से ही श्रृंगार गौरी का मंदिर हुआ करता था, जिसको लेकर यह पूरा केस जिला अदालत में पहुंचा था। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जो वीडियोग्राफी कराई है शिलापट पर कई तरह के बड़े भवन के खंडित अंश वहां पर नजर आते हैं, यानी पूरा मलबा वहां पर पड़ा हुआ है पुराने भवन का, जो बिल्डिंग वहां पर है। और इसके साथ पूर्वी दिशा में यानी जो इस तरफ का हिस्सा है जहां पर वजू खाना है उसके ठीक सामने उस पूर्वी दिशा में बैरिकेडिंग के अंदर मस्जिद की पश्चिम दीवार के बीच मलबे का ढेर पड़ा है। ये शिलापट पत्थर भी उन्हीं का हिस्सा प्रतीत होता है। इसके अलावा जो इसमें लिखा गया है, जिन्होंने शुरुआती सर्वे किया था श्रृंगार गौरी का, उनकी डिटेल रिपोर्ट विशाल आपके साथ साझा कर रहे थे। इन सबके बीच राजनीति भी जारी है। हम शिवांगी के पास चलेंगे लेकिन उससे पहले असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी की तरफ से नलिन कोहली क्या कह रहे हैं इस पूरे विषय को लेकर, वो बात आपको सुनाते हैं। जैसे ट्रायल कोर्ट ने कहा है, जिस इलाके में जहां पर शिवलिंग माना गया है, जो पाया गया है वहां पर उसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। कोई भी विषय कोर्ट के सामने आए और कोर्ट का कोई आदेश हो, उसका पालन तो होना ही चाहिए। जिस फव्वारे को शिवलिंग कहा जा रहा है वो तो 400 साल से महफूज है वहां पर। अगर हर फव्वारे को आप ऐसा इस तरह कह देंगे तो कल ताजमहल बंद कर देना पड़ेगा मैडम हमको। ताजमहल में भी फव्वारे हैं, फिर कहाँ रुकेगी बात ये? और कैसे आप एक इबादत गाह की नेचर एंड कैरेक्टर को चेंज कर रहे हैं, आप उसको सील करके एरिया को, तो 91 के एक्ट के सरासर खिलाफ जाता है। तो सियासत अपनी जगह है, लेकिन जब हम काशी की बात कर रहे हैं, वाराणसी की बात कर रहे हैं, तो शिवांगी, सुनवाई शुरू होने में कुछ ही वक्त बचा है। इस वक्त अगर काशी के लोगों से जिनसे आप लगातार बात कर रही हैं, उनका क्या कहना है? देखिए अदिति, एक तरफ हिंदू पक्ष के दावे हैं, एक तरफ मुस्लिम पक्ष के दावे हैं, लेकिन इन सब से परे बनारस की जनता क्या कहती है, आपको सीधे सुनवाते हैं, बनारस के लोगों से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग बताइए, आज जो सर्वे किया गया है उसकी एक डिटेल रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। आप लोग को क्या लगता है कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ होगा? जो सत्य है वो सामने आएगा। वो मंदिर था, मंदिर है, मंदिर ही रहेगा। वहाँ तो मस्जिद कभी थी नहीं, कितनी बार तोड़ा गया, औरंगजेब ने तोड़ा लास्ट में, तो उसके मंदिर के ऊपर गुंबज बना दिया। आपको क्या लगता है रिपोर्ट में क्या कुछ होगा? रिपोर्ट में जो सत्यता है वही सामने आएगी। किसी को दिखाने और बताने की जरूरत तो कभी थी ही नहीं, इसको तो डायरेक्ट सामने ला करके क्लियर कर देना चाहिए था। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.